केकेआर और मुंबई इंडियंस के बीच आईपीएल 2024 का मैच नंबर 60 खेला जा रहा है। और इस मुकाबले की अगर हम बात करें तो ये मुकाबला बारिश की वजह से बाधित रहा था। शुरुआत में कई मिनटों तक बारिश ने दखलंदाजी दी थी और हमने आपको पिच रिपोर्ट वाली वीडियो में साफ कह दिया था कि भाई बारिश होगी, और बारिश हुई है। हमने साथ ही आपसे ये भी कहा था कि भाई बारिश की वजह से मैच जो है वो कुछ देर तक प्रभावित होगा और मैच छोटा भी हो सकता है। और 16-16 ओवर का ये मैच हो गया है, यानी दोनों साइड मिला के कुल 8 ओवर की कटौती हुई है, यानी 32 ओवर का ये मुकाबला होगा। बहरहाल अगर इस मुकाबले की बात करें तो पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स ने 157 रन बना दिए 16 ओवर के अपने खेल में। 16 ओवर का जो उनका कोटा है उसमें 157 रन 7 विकेट के नुकसान पर। और केकेआर के बल्लेबाजों की अगर हम बात करें तो केकेआर के बल्लेबाजों में सिर्फ एक वेंकटेश अय्यर ऐसा एक नाम रहे जिन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की। आपके स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे वेंकटेश अय्यर का ग्राफिक्स। 21 गेंदों में 42 रनों की पारी, 200 की स्ट्राइक रेट, 6 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के उन्होंने लगाए। श्रेयस अय्यर की बात करें तो भाई श्रेयस अय्यर 7 रन बनाकर आउट हुए। देखिए सुनील नारायण से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, श्रेयस अय्यर से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, उम्मीदें आंद्रे रसल से भी थी। रसल ने इस मुकाबले में 14 गेंदों में 24 रनों की पारी खेली। वहीं अगर हम बात करें तो भाई नीतीश राणा की प्लेइंग 11 में वापसी हुई है। नीतीश राणा की आज वापसी हुई और नीतीश राणा ने एक जुझारू पारी खेली। अच्छी नहीं कहूंगा, बुरी भी नहीं कहूंगा, जुझारू पारी है। 23 गेंदों में 33 रनों की पारी नीतीश राणा के बल्ले से भी हमने देखा है। तो भाई केकेआर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अच्छी बल्लेबाजी की, खराब नहीं कहेंगे भाई। 16 ओवर के खेल में 150 का आंकड़ा पार कर दिया, यानी अगर ये 20 ओवर का खेल होता तो लगभग 200 से पार जा सकता था ये स्कोर। हालांकि विकेट 7 गिरे हैं, लेकिन अगर ये 220 ओवर का ये खेल होता तो निश्चित तौर पर इस वक्त यानी 16 ओवर के बाद इतने विकेट तो नहीं गिरे होते। रन हो सकता है थोड़े ज्यादा भी हो सकते थे, रन होता है तो रन हो सकता है कि थोड़े कम भी हो सकते थे। अंतिम अगर फिनिशिंग टचेस की बात करें तो भाई फिनिशिंग टचेस रिंकू सिंह ने देने की कोशिश की। 12 गेंदों में 20 रनों की पारी खेली, 2 सिक्स उन्होंने लगाए। तो भाई रमनदीप सिंह भाई लगातार ये दूसरा मुकाबला है जहां रमनदीप सिंह ने अच्छी बल्लेबाजी की। पिछले मुकाबले में भी रमनदीप सिंह का बल्ला चला था और इस मुकाबले में भी रमनदीप सिंह ने अच्छी बल्लेबाजी की है। हालांकि सिर्फ 8 रनों की उनकी पारी रही, जिसमें उन्होंने 17 नाबाद रन बनाए, 1 चौका और 1 सिक्स उन्होंने अपनी इस पारी के दौरान लगाया। 212.50 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने बल्लेबाजी की है। तो रमनदीप सिंह 17 रन बनाकर नॉट आउट लौटे। रिंकू सिंह 20 रन बनाकर आउट हुए, 24 आंद्रे रसल के बल्ले से। तो भाई कलेक्टिव एफर्ट्स रहा है केकेआर के बल्लेबाजों द्वारा। हालांकि केकेआर के लिए ये मुकाबला मस्ट विन नहीं है, केकेआर इस मुकाबले में हार अफोर्ड कर सकती है। और मुंबई इंडियंस तो खैर फर्क ही नहीं पड़ता, मतलब भाई एकदम कूल एंड रिलैक्स, जैसे रोहित शर्मा दिखते हैं हमें मैदान पर, वैसा ही कुछ हाल मुंबई इंडियंस का हो चुका है। हालांकि मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या है, इस चीज की जिम्मेदारी हार्दिक पांड्या की है। तो भाई 20 ओवर का खेल नहीं हो पा रहा है ये। 16-16 ओवर के दोनों टीमों की तरफ से सिर्फ 16-16 ओवर बल्लेबाजी होगी। और इस मुकाबले में अगर आप देखोगे तो भाई इस मुकाबले में बारिश की दखलंदाजी रही थी और बारिश की वजह से अंपायर्स ने फैसला किया कि भाई 16 ओवर का ही ये खेल मैच होगा। 16 ओवर एक साइड से, 16 ओवर एक साइड से, यानी कुल 32 ओवर का मैच होगा। 40 ओवर का ये मैच नहीं होने वाला है। अगर आप मुंबई के गेंदबाजों की बात करो तो भाई मुंबई के गेंदबाजों में भाई जसप्रीत बुमराह ने 2 विकेट लिए, पीयूष चावला ने 2 विकेट लिए और 1 विकेट मिला है, एक विकेट आप कह लो तो अंशुल कंबोज और नुवान तुषारा, इन दोनों ही गेंदबाजों को 1-1 सफलता प्राप्त हुई है। तो भाई कुल 7 विकेट गिरे और 1 रनआउट के रूप में विकेट आया है। नीतीश राणा थोड़ा अपने आप को अनलकी महसूस कर रहे होंगे कि भाई उनको जो है रनआउट के रूप में उनका विकेट गिरा है। तो मुंबई इंडियंस और केकेआर के बीच मुकाबला नंबर 60 खेला जा रहा है। और इस मुकाबले की बात करें तो इस मुकाबले में भाई नीतीश राणा की वापसी हुई है। नीतीश राणा ने वापसी वाले मुकाबले में यानी कमबैक गेम में अच्छी बल्लेबाजी की भाई, जुझारू पारी जिसे कहते हैं वो खेली है। 23 गेंदों में 33 रनों की पारी खेली। और देखिए लगातार मैच का पूरा पल पल का रिपोर्ट आपको हम देते हैं, मिड इनिंग हो चाहे पोस्ट मैच हो, और उसके अलावा भी जो खबरें
वो खबरें आपको मिलती है, इनसाइड स्टोरीज भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो भाई हमें फॉलो जरूर करें। और अगर आपने हमें फॉलो किया है तो आपको पता है कि भाई फॉलो करने की सिर्फ यही वजह नहीं है कि हम खबरें आपको बताते हैं, वजह ये भी है कि भाई हमारी जो बताई गई रिपोर्ट होती है वो सटीक होती है। हमने आपसे पिच रिपोर्ट वाले वीडियो में कह दिया था 60% बारिश के चांसेस है बारिश हो, तो आप चौंकिएगा नहीं, ये हमने क्लियर कर दिया था। और देखिए एक बार फिर हमारी बताई हुई बात सही साबित हुई है। तो भाई मुंबई इंडियंस और केकेआर के बीच में मैच नंबर 60 खेला जा रहा है। और ये मुकाबला खेला जा रहा है भाई कोलकाता के ईडन गार्डन्स में। और कोलकाता के ईडन गार्डन्स में केकेआर वर्सेस एमआई का मैच खेला जा रहा है। और इस मैच की बात करें तो इस मैच में बारिश की दखलंदाजी हुई है और बारिश की वजह से मैच जो है 4-4 ओवर दोनों ही साइड से कटौती की गई है। 4-4 ओवर की कटौती हुई है, यानी कुल 40 ओवर का मैच अब ये नहीं हो रहा है। ये मुकाबला हो रहा है अब कुल 36 ओवर का, 32 ओवर का, माफी चाहूंगा, 32 ओवर का ये मुकाबला हो रहा है। और भाई प्लेइंग 11 में आपने रोहित शर्मा का नाम नहीं देखा था तो आप कंफ्यूज हो गए थे। तो आपको बता दें कि भाई प्लेइंग 11 में रोहित शर्मा इसलिए नहीं थे क्योंकि वो इम्पैक्ट सब्स्टिट्यूट के तौर पर बल्लेबाजी के लिए आने वाले हैं। रोहित शर्मा ने भाई मन बना लिया और हमने देखिए लगातार आप लोगों से कह रखा है कि भाई रोहित शर्मा जो है वो टी20 वर्ल्ड कप के लिए अपने आप को फ्रेश रखना चाहते हैं। अब भाई कमिटमेंट होती है आईपीएल में, भाई ढेर सारा पैसा लिया होता है तो भाई वो कमिटमेंट भी पूरी करनी पड़ती है। लिहाजा रोहित शर्मा आपको डायरेक्ट मुंबई इंडियंस का साथ छोड़ते हुए तो नहीं दिखने वाले, लेकिन रोहित शर्मा भरसक कोशिश करेंगे कि भाई जितना वो रेस्ट कर सके, जितना मानसिक तनाव अपने सिर से वो उठा पाए। रोहित शर्मा इस मुकाबले में आपको प्लेइंग 11 में नहीं दिखे। उसकी वजह यह है कि भाई वो रोहित शर्मा जो है फील्डिंग उतना नहीं करना चाहते हैं, वो रेस्ट करना चाहते हैं। और बल्लेबाजी तो वो करेंगे क्योंकि भाई आज के मुकाबले में भी अगर आप देखेगा आज रोहित शर्मा का बल्ला खूब चलेगा भाई। आज रोहित शर्मा मुझे ऐसा लगता है पर्सनली भूत बनाएंगे। ईडन गार्डन्स है और ईडन गार्डन्स एक ऐसा ग्राउंड है जहां रोहित शर्मा बहुत पसंद करते हैं ईडन गार्डन्स को। ये वो ग्राउंड है जहां पर रोहित शर्मा के टेस्ट में भी दोहरे शतक है। तो भाई रोहित शर्मा का फेवरेट ग्राउंड है ये और फेवरेट ग्राउंड्स में से एक है ये। वानखेड़े तो खैर रोहित को पसंद है बहुत ज्यादा क्योंकि वो उनका घर है, लेकिन ईडन गार्डन्स में भी इनके आंकड़े बहुत जबरदस्त है। और ये मुकाबला ईडन गार्डन्स में खेला जा रहा है केकेआर और एमआई के बीच में। और इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए केकेआर ने 157 रन 7 विकेट के नुकसान पर बना दिए हैं। अब 158 रनों का लक्ष्य है, 16 ओवर में ये लक्ष्य हासिल करना है। अब इस लक्ष्य को कैसे मुंबई इंडियंस वाले हासिल करते हैं ये देखने वाली बात होगी। आप लोग कमेंट करके हमें बताइए कि भाई आप लोगों को क्या लगता है कि भाई 16 ओवर में क्या 158 रन बना पाएगी मुंबई इंडियंस। 16 ओवर में ही बनाने हैं 158 रन। और अगर आप अभी अभी जुड़े हैं, मैच से अभी अभी जुड़े हैं, हमारे वीडियो से अभी अभी जुड़े हैं और आप ये सोच रहे हैं कि भाई क्या हुआ है मैच में अब तक, तो आपको बता दें कि भाई शुरुआत तो टॉस काफी देर तक डिले हुआ। एक वक्त ऐसा भी आया था कि भाई लोगों के मन में डाउट आ गई थी कि शायद मैच जो है वो रद्द हो जाएगी, लेकिन अंपायर्स ने मैच को कराने का फैसला किया। बारिश रुक गई वक्त पर, ड्रेनेज सिस्टम का काम आया और कवर्स वगैरह हटा के पिच को रेडी कर दिया गया। मैच के लिए मैच रेडी जिसे कहते हैं उसे रेडी कर दिया गया। और ये पिच नंबर 5 है। एंड मोमेंट पे फैसला लिया गया कि भाई पिच नंबर 5 पर मैच को कराया जाएगा। अंपायर्स ने फैसला किया कि भाई अब 20 ओवर कराने बहुत मुश्किल है, हम कराएंगे 16-16 ओवर। और 16 ओवर में पहले बल्लेबाजी करते हुए केकेआर ने लगा दिए हैं 157 रन और 158 रन अब निर्धारित 16 ओवर में बनाने हैं मुंबई इंडियंस को। मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों की अगर हम बात करें तो भाई मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों में अच्छा प्रदर्शन हमें देखने को मिला है भाई, खासतौर पे जसप्रीत बुमराह से, जो अब पर्पल कैप की रेस में भाई जसप्रीत बुमराह अब फिर से अपने आप को स्थापित कर चुके हैं। देखिए पर्पल कैप की रेस में उन्होंने हर्षल पटेल को पीछे छोड़ दिया है। दोनों के एक जितने विकेट्स हैं, हर्षल पटेल ने जहां 12 मैचों में 20 विकेट लिए हैं तो वहीं जसप्रीत बुमराह ने 13 मैचों में 20 विकेट लिए हैं। फिर भी जसप्रीत बुमराह अब नंबर 1 पर इसलिए है क्योंकि जसप्रीत बुमराह का जो एवरेज है वो एवरेज
यानी औसतन एक मैच में वो 16.80 की एवरेज से रन खर्च कर रहे हैं विकेट, या आप कह सकते हो कि भाई हर 16-17वें रन पे, हर 17 रन से पहले वो एक विकेट ले रहे हैं। तो वहीं हर्षल पटेल हर 20 रन पर एक विकेट ले रहे हैं, तो भाई इस वजह से वो अब टॉप पर आ चुके हैं। तो भाई अब ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि भाई पर्पल कैप की रेस भी बहुत ज्यादा दिलचस्प हो चली है, पर्पल कैप की रेस काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चली है। और मुंबई इंडियंस के जसप्रीत बुमराह जो है अब ऊपर निकल चुके हैं। जसप्रीत बुमराह को अगर पर्पल कैप जीतना है तो उन्हें अपने अगले मुकाबले में पंजा तो कम से कम खोलना पड़ेगा, क्योंकि कुछ प्लेयर्स हैं, कुछ गेंदबाज हैं जो पर्पल कैप उनसे छीन सकते हैं। वो कौन से गेंदबाज हैं जो आपको लगता है पर्पल कैप उनसे छीन सकते हैं? उनके नाम आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हालांकि अभी आपको हम बता दें कि भाई इस मुकाबले